जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण रामचरितमानस का पाठ सुनने और पढ़ने में बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण पढ़ें, सुनें और पुण्यों का अर्जन करें। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में भरत जी वशिष्ठ जी मंत्री और माताओं से कहते हैं, लखन राम सिय कहो वनुदीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विदव पन अपे जसुआ, दीन पेर जय सो संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वंदिया, सुरग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुको जसु सुराजो, कीन के कई सब कर काजू। मोर कहावनी काए पर दैन कहो तुम्हें टीका। भरत जी कहते हैं, मुझे सुख, सुंदर, यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठरे जननी जग माहे, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विदेही बनाए, फिर जा पाँच कत करहु सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। गिरे गिरे हित पुनि बात सब ते ही पुनि बीची मार। ते ही पियायो वारुण कहू का उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर विरंची दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लगु भाई, दीन ही मोहि विधिवत
कहते हैं कि कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तो मैं सब कहूँ कड़ावन टीका राय रजाए सुसब कहनी का उतरहु देव कही विधि कही कही कहूँ सुकैन जथा रुचि जय। आप सब लोग भी मुझे टीका गढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसके जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बियाई कहूँ कही के कीन भलाई। मोबिनु को सचराचर माही जे सिय रामो प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमिहानि सब कह बड़े लाहू अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस हूँ सबई उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं, ऐसा भरत जी कहते हैं। राम मातु सोटी सरल चित सोमो पर प्रेम विषेहि कहि सुभाय सन बस मोरी दीनता देखी। भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और हृदय पर उनका विशेष प्रेम है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना जिन्हीं विश्व कर बदरि समाना। मोह कह तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सब को। महाराज जी यह भी कहते हैं गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विष हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही कौन कही मोर मति नाही।
गुण विषय सुकुमानी अंत हो कीचिता जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता है। डरो न मोहि जग कहि कि पहुँचो परलोक करे नाइन सोचूं। एक उरे बसे दूसरे द्वारी मोहि लगी वैसी राम दुखारी। भरत जी कहते हैं मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानंद धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहू लखन भल पावा सबो तजे राम चरण मन लावा। मोर जनम रघुवर बनि लागी झूठ कहाँ पछताओ त्यागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा मन तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। भरत जी कहते हैं मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता कहो सबे सिरुनाई। देख बिनु रघुनाथ पद जिए जरनी के जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आने पाओ मोहि नहीं सूजा जो जिए के रघुवर बिनु पूजा। एक ही कई मन माही प्रातः काल चले ओ बेर भूमाही। भरत जी कहते हैं मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षमी सब करहि कृपा विशेषी। भरत जी कहते हैं यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील
सकुच सुटि सरल स्वभाव, चिरे पसन है सदनि रघुराव। हरिहु के अनिभल कीन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। भरत जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम्हें पे पाँच मोरे भले मानी, आए सुआसिस देहु सुभानी। ये ही सुनी विन मोहि जनु जानी, आवै बहुरी राम राजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। यद्यपि जन्मो कुमातुते में सटो सदा सदोष, आपन जानी न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सन सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनते जन जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गोरे पोरे नरे नारी, सकल सनह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत अस कायन कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पावे रो अपनी जड़ताई, तुम्हें ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा,
सो सटु कोटिक पुरुष समेता, बसहि कल्प सत्य नरक निकेता। अहि अगे अवे गुण नहीं मनि गहि, हरहि करले दुख दारिद्र देहि। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलहि बनि रामु, जह भरत मंत्रो बल कीन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम्हें अवन बनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन मोदो ने थोड़ा, जन घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरतो प्राण प्रिय वे सबहि के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुने ही बंदी बरत ही सिरुनाई, चले सकल गर विदा कराई। धन्य भरत जीवेनु जग माही, शील सने सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा होकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहि परस परिभावण काजू, सकल चले कर साजहि साजू। ये कहि रहु गर रखिवारी, सो जानहि जनु गरिदनि मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन गई। को कैरन कहु नहीं काहू, को न चई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊं सो संपत्ति सदन,
सुको सोहृद मातु पेतु भाई सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाएं जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजहि वानि नाना हृदय पर भात के आना। भरत जाए घर कीन विचारो नगरो बाज गज भवन भंडारो। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सवेरा गोपति के आई। जो बिनु जतन चलो तजिताही तो परिणामिन मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ चलूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का धिरोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करहि स्वामी हित सेवक सोई। दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले। जय सपने हो निज धर्म सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पात्र व सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबो मरे मुँह धरे भले भाषा। जो जहि लायक सो तेहि राखा। करी सबो जतनु राखी रखिवारे। राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरती जननी जानी सब भरत सनेह सुजान। कैवन वाले की सजन सुखासन जान। किसने के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा।
चक चक्की जिमि पुरि नर नारी चैत प्राते ओरे आरती भारी जागति सब निशिव बियाना भरति बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जगते और जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहूँ लेहूँ सबु तिलक समाजो बने देव मुनि राम ही राजू। बेगी चले हो सुनी सचिव जोहारे तुरत तुरंग रति नाग संहारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुणधति अरुआगिनी समाओ रथ चढ़े चले प्रेतम मुनि राव। विप्र वेरंद चढ़े वाहन नाना चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना चित्रकूट कह कीन पियाना। श्री कसुभगन जाई बखानी चढ़े चढ़े चलते भई सवेरानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपे ही नगर सोचे सेवकानी सादर सकल चलाई। सुमेरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, पुनों को अर्जित करेंगे। जय श्री राम।